अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नंबर 1 किचन एक में आप सबको मैं आप लोगों के साथ नए नए आइडियाज़, ट्रिक्स, टिप्स और हैक्स शेयर करती रहती हूँ। वही चीज़ें जो मैं घर में खुद करती हूँ वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छी वीडियो लगा करें तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आज मैं बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स लेकर आई हूँ, तो पूरी वीडियो देखिएगा स्किप किए बगैर। नंबर 1 पे है टिश्यू पेपर। हम लोग अक्सर जो है टिश्यू पेपर के रोल लेकर आ जाते हैं बड़े वाले, और फिर हम जब उनको खोलते हैं तो ज़्यादातर वो बर्बाद होते हैं, ख़राब होते हैं। और हम एक उसका पीस तोड़ते हैं तो वो पूरा का पूरा, यानी कि ज़ाहिर सी बात है बड़ा टिश्यू पेपर होता है तो ज़ाया भी ज़्यादा होता है। तो हम चाहेंगे कि उसको किस तरह से सेव करना है, तो मैं आपको बताऊंगी हमें उसको किस तरह से सेव करना है। टिश्यू पेपर का जो इस तरह का बड़ा रोल होता है ना, आपने उसको बीच में से कट कर लेना है, यानी कि टिश्यू पेपर को काट के 2 हिस्सों में कर लेना है ताकि हम उसको आधा आधा करके यूज़ कर सकें। अच्छा, टिश्यू पेपर को काटना भी आसान नहीं होता। लोग कहते हैं टिश्यू पेपर है चुटकी बजाने में कट जाएगा, बिल्कुल नहीं। तेज़ धार वाली छुरी या ब्लेड से ही ये कटेगा और अपने हाथों को बचा के आपने ये कट करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं बीच में से कट करूँगी और इसके 2 पीस करूँगी। लेकिन इसके जो बीच में एक गत्ते का जो रोल होता है उसकी वजह से ये कट नहीं हो पाएगा। आप इसको काटते जाएं, कभी भी नहीं कटेगा। तो ये ट्रिक बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि हमने 2 पीस करने हैं। तो पहले हमने क्या करना है, जो टिश्यू पेपर के बीच में ये देखिए सारा ख़राब हो जाता है टिश्यू पेपर, देख रहे हैं आप लोग। तो क्या करना है, सबसे इजी तरीका ये है कि आप इसमें से जो है रोल होता है ना गत्ते का, टिश्यू रोल में से आपने वो रोल निकाल देना है ताकि सॉफ्ट हो जाए, टिश्यू एकदम नरम हो जाए और हम उसको आराम से कट कर सकें, ठीक है। ये बड़े जो रोल होते हैं ना टिश्यू पेपर के, वो इस तरह से ज़ाया होने से बच जाएंगे। एक टिप तो ये थी कि आपने रोल निकाल के इसका जो होता है ना गत्ते का, इसको कट करना है तो ये आसानी से कट जाएगा। और हमने उसके जो टिश्यू पेपर रोल है उसके आराम से इस तरह से बीच में छुरी मारनी है आहिस्तगी से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको कट कर लेना है। तो ये बहुत आसानी से 2 जगह पे हो जाएगा। और हमने जो है अब क्या करना है, हमने ये रोल लेना है ये गत्ते का, इसके भी 2 पीस करने हैं। इसके 2 पीस करने के बाद मैं आपको बताती हूँ, देखिए हमने इसके 2 पीस कर लिए हैं। अब हम जो है इसको वापस से रोल के अंदर डाल देंगे, ठीक है। एक एक पीस हम एक एक रोल में डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो बड़ा टिश्यू पेपर था ना वो 2 जगह पे डिवाइड हो गया है, और हमने इसको एक जगह यूज़ करने के बजाय हम अब इनको 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये ज़ाया भी नहीं होगा और आपके हज़ारों रुपए की महीने की बचत भी होगी। ज़्यादातर हम ये जो पेपर होते हैं किचन में यूज़ करते हैं, तो हम जब जल्दबाजी में काम करने के दौरान हम टिश्यू फाड़ते हैं तो वो ज़्यादा आ जाता है, तो ज़्यादा नुकसान होता है और जल्दी ख़त्म होता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं महीने के। तो ये आपके लिए आसानी है, हज़ारों रुपए की महीने की बचत भी है। और ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी, ठीक है। तो ये मैंने 2 जगह देखिए डिवाइड कर दिया टिश्यू पेपर, यानी कि एक रोल बन गया है बड़े रोल का। टिप नंबर 2, दूसरी टिप भी जो है वो टिश्यू पेपर रोल से ही रिलेटेड है। हम लोग जो किचन में काम कर रहे होते हैं और हमने मोबाइल में कुछ रेसिपीज़ देखनी होती है, कुछ वीडियोस देखनी होती हैं, अपना ध्यान बटाना होता है, ज़्यादा लंबा काम होता है तो हम चाहते हैं मोबाइल किचन में ले जाएं, लेकिन हम देख नहीं पाते मोबाइल का कहाँ रखें कहाँ ना रखें, क्योंकि उसमें गीले हाथ लगते हैं, मसाले वाले हाथ लगते हैं। ऑर्गेनाइज़र चाहिए होता है, तो ये ऑर्गेनाइज़र आप घर जो है किचन में खड़े खड़े 1 सेकंड में बना सकते हैं। टिश्यू पेपर का रोल आपने इस तरह उठाना है, उसमें फोक या स्पून लगाना है इस तरह जैसे मैंने लगाया है, और उसके ऊपर मोबाइल रख देना है। आप देखें इसको मैं हिला भी रही हूँ और इसको स्क्रीन भी मैं पुश कर रही हूँ। मोबाइल बहुत ही आसानी से मैं चला रही हूँ, टच भी कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, ऑन ऑफ भी कर रही हूँ, मगर ये गिर नहीं रहा। ये बहुत अच्छा मोबाइल ऑर्गेनाइज़र बन चुका है, मोबाइल का स्टैंड बन चुका है। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है टिप तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। टिप नंबर 3, हम लोग अक्सर जो है गाजर, आलू या जो भी जैसे वेजिटेबल छीलने वाली होती है, हम उनको छीलते हैं पिलर की मदद से या छुरी की मदद से। तो अक्सर ऐसा होता है हमारा हाथ कट जाता है, ख़ासतौर पे हमारी उंगली अंगूठा छिल जाता है, चाहे पिलर या छुरी से हम उसको छीलें, ख़ासतौर पे गाजर को, ठीक है। तो हम इस तरह से जो है छीलते हैं तो मेरे भी हाथ अक्सर जो है ज़ख्मी हो चुका है इसी चक्कर में। तो छीलने का मैं आपको तरीका बताऊंगी, बेहतरीन तरीका है, आपने शायद देखा ना हो कभी, मैं आपको बता रही हूँ। आपने लेना है फोक, और फोक की मदद से आपने जो भी वेजिटेबल आपने छीलनी है तो उसको आपने फोक को ऊपर से उसके वेजिटेबल के लगा देना है, ठीक है। और इस तरह से जो है आपका हाथ उंगलियां सेफ हो जाएंगी, क्योंकि हमने फोक लगा दिया तो फोक ने उसको पकड़ लिया है वेजिटेबल को, और फोक को हमने ऊपर से पकड़ लिया है, इससे हमारी उंगलियां सेफ हो गई हैं और हम आसानी जो है कोई भी वेजिटेबल को इस तरह से छील सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं पिलर की मदद से भी और छुरी की मदद से भी।
तो ये जो आपको टिप है कैसी लगी कैसी नहीं लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। छोटी छोटी टिप्स हैं मगर कारआमद हैं, काम आने वाली हैं। टिप नंबर 4, अक्सर हम लोग जो है मैगी के मसालों के दालों के जो पैकेट्स होते हैं, ये हमारी जो पॉपकॉर्न्स के पैकेट्स होते हैं या हमारे चिप्स के पैकेट्स होते हैं, उसमें से हम आधा यूज़ कर लेते हैं और आधा हमें उनको सेव करके रखना होता है। तो हम उनको किस तरह सेव करें? या तो वो ख़राब हो जाते हैं, बासी हो जाती हैं चीज़ें, या तो उनके गिरने का डर होता है कि हम उनको रखेंगे तो सारा जो अंदर मसाला है, ये दाल वगैरह है, वो सब गिर जाएगी। तो हमने क्या करना है, उस टाइम पे हमारे पास जो है गैटिस भी अवेलेबल नहीं होता, कोई जो है रबड़ वबड़ या कोई हमारे पास टेप भी अवेलेबल नहीं होता। परेशान होते हैं कि हम इसको किस तरह से पैक करके रखें। तो टेंशन ना लें, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही करें। जो भी चीज़ आपको पैक करनी है पहले आप उसको क्लियर करें, कट करके जहाँ से आपने वो काट के इस्तेमाल करा है ना वो सीधा, वहाँ से पहले आप उसको कैंची की मदद से थोड़ा सा काट के क्लियर करें और फिर एक पतली सी आप पट्टी काटें इस तरह से, जैसा कि मैं काट रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने पतली सी एक पट्टी काट लेनी है उसी पैकेट की। अब हमने क्या करना है, इस पैकेट को इस तरह से जहाँ से वो कटा हुआ है उसको फोल्ड करना है। देखते जाएं आप लोग, इस तरह से हमने जो है फोल्ड करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, इससे क्या होगा मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग अच्छी तरह देखें। वो जो पट्टी हमने काटी थी ना इसी पैकेट की, हमने इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा देनी है। ये देखें, हमने इसको उसके ऊपर लगा दिया है। वही पैकेट के ऊपर हमने इसी की पैकेट की बारीक सी पट्टी कट करके इसी को हमने कवर कर दिया। इसका जो मुंह है, ओपन एरिया था इसका, हमने जहाँ से सामान बाहर आता है मसाले वसाले दाल वाल, वो हमने वहाँ से पैक कर दिया है। अब ये बाहर नहीं आएगा। मैं दूसरी दफ़ा भी आप लोगों को दूसरा पैकेट करके दिखा देती हूँ। उसके अंदर साबुत धनिया है। ठीक है, इसको पहले हम क्लियर करेंगे जहाँ से हमने फाड़ा हुआ है पैकेट को। इसके ऊपर से हम बारीक सी एक कट करके पट्टी एक्स्ट्रा निकालेंगे। ठीक है, ये देखें। अब मैं इसको आपको फोल्ड करके दिखाऊंगी। पहले मैं इसकी एक पट्टी काट लूँ, बस बारीक से एक पट्टी काट लें, ज़्यादा ना काटें। ये देखें, इस तरह से बस आपने काटना है और जिस एरिया से हमने काटा है, ठीक है, तो उसी तरफ से हमने उस थैली को जो है हमारे पास पैकेट, उसको इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, मैं आपको दूसरी बारी करके दिखा रही हूँ। पहला पैकेट मैंने आपको करके दिखा दिया है, ये दूसरा पैकेट है। हमने इसको भी इस तरह से इसके ऊपर हमने इसके अंदर डालना है इसके इस तरह से ये, और हमने इसको इस तरह से पैक कर देना है। यकीन कीजिए ये पैकेट नहीं खुलेगा जब तक कि आप ख़ुद से नहीं खोलेंगी। और ये महफूज है, सेफ़ है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई गैटिस हो, कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल हो ना हो। बहुत सा बात ऐसा होता है किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अवेलेबल नहीं होती और हम परेशान होते हैं कि हम पैकेट को किस तरह पैक करें। तो आप इस तरह से पैक कर सकती हैं। तो ये जो टिप है आप लोगों को कैसी लगी कैसी नहीं लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखें, और ये बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे मसाले। ये देखें बिल्कुल टाइट पैक हो गए हैं, बल्कि मैंने इसके अंदर तो एयर भी, हवा भी भरी है थोड़ी, ताकि मसाला ख़राब ना हो। टिप नंबर 5, अक्सर घरों में ऐसा होता है कि किचन के अंदर 8-8, 10-10 चाबियाँ होती हैं, लेकिन किचन के अंदर चाबियों को डालना बहुत मुश्किल होता है। लाजमी नाखून टूटते हैं, उंगली ज़ख्मी होती है, बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। क्योंकि जो किचन का रिंग होता है उसका जो खोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसका रिंग बहुत टाइट होता है। मैं अभी आपको दिखाऊं कि इसका रिंग कितना टाइट होता है कि मैंने सिर्फ नाखून इसके अंदर फंसाया है और ये देखें नाखून मेरा इसके अंदर फंस गया। हालांकि इतना बारीक होता है नाखून, तो ये मैंने आपको एक दिखाया है। अब इसके अंदर इतनी मोटी चाबी किस तरह जाएगी, तो टेंशन ना लें, इसका भी मैं हल लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ। ये देखिए मैं आपको चाबी डाल के दिखा रही हूँ कि चैन में नहीं जा रही, बहुत मुश्किल से जाती है। लाजमी उंगली ज़ख्मी होती है, लाजमी परेशानी होती है, टाइम ज़ाया होता है। ये देखिए मैं नाखून से खोल रही हूँ, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसका जो रिंग होता है ना बहुत ज़्यादा टाइट होता है। तो हमने क्या करना है, इस रिंग को खोलने के लिए बासानी बेतादाद चाबियाँ किचन में डालने के लिए हमने लेनी है एक स्ट्रो। जी हाँ, स्ट्रो नल की जो होती है वो हमने लेनी है और इसको कट करना है। छोटा सा पीस हमें चाहिए, पूरी स्ट्रो नहीं चाहिए। तो मैंने पहले से ही एक छोटा सा पीस कट करके रखा हुआ था। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि स्ट्रो के पीस से हम लोग बेतादाद लातादाद यानी कि चाबियों को किचन में किस तरह से डाल सकते हैं सेकंडों मिनटों के अंदर अंदर।
हमने सिर्फ करना ही है कि स्ट्रॉ के छोटा सा पीस जो है उसको हमने, जो एंट्री है किचन की एंट्री जहाँ से हम लोग किचन के अंदर चाबी को एंटर करते हैं, डालते हैं, जो रिंग होता है वहाँ पे हमने इस तरह से स्ट्रॉ को फंसा देना है, यानी कि लगा देना है। जैसे जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को साफ दिखा रही हूँ, क्लियर। ये देखें, ये मैंने निकाला और फिर मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये किचन का जो रिंग होता है ना, जहाँ से हम चाबी को एंटर करते हैं रिंग के अंदर, किचन के अंदर, वहाँ पे आपने इस तरह से ये स्ट्रॉ लगा देनी है। और स्ट्रॉ के अंदर से हमने सारी चाबियाँ जितनी भी घर की हमने किचन में डालनी है, इस तरह से हमने डालनी है। हमने स्ट्रॉ के अंदर से चाबी को डाला और बआसानी, सेकंड भी नहीं लगे, और हमने जो है किचन के अंदर चाबी डाल दी। इस तरह से आप चाहें तो कितनी ही चाबियाँ, लातादाद घर की चाबियाँ किचन में डाल सकती हैं, बग़ैर हाथ ज़ख्मी किए, नाखून टूटे और बग़ैर किसी तकलीफ़ और झंझट के। तो आप लोगों को ये बेहतरीन सी टिप कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखें, सेकंड भी नहीं लगे और मैंने जो है कि छोटी सी स्ट्रॉ के टुकड़े की मदद से कितना बड़ा काम था जो मैंने हल कर दिया है। और देखा जाए तो छोटी छोटी टिप्स है, लेकिन इनसे बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है। और ये छोटी छोटी टिप्स है, जब काम करने हम बैठते हैं और उलझते हैं, तो जब ये टिप्स हम करते हैं तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। कैसी लगी आपको टिप ज़रूर बताइएगा। टिप नंबर 6, हम लोग जो है अक्सर घूमने फिरने जाते हैं तो इतना बड़ा हैंड वॉश तो साथ लेके नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं और घूमने के खूब प्लान बन रहे होंगे। तो घूमने फिरने के लिए जब हम जाते हैं तो लाजमी हैंड वॉश रखते हैं हाथों को धोने के लिए। खाने पीने के बाद हम लोग हाथों को ज़रूर धोते हैं और बच्चों के भी धुलवाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये होनी चाहिए। लेकिन इतना बड़ा हैंड वॉश हम कैसे कैरी करें, इसके जो है टिप्स मैंने बहुत सारी वीडियो में शेयर की हैं और आगे भी करूँगी। आज मैं जो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही आजमूदा और ज़बरदस्त टिप है, जो आपने यूट्यूब पे कभी नहीं देखी होगी। तो हम इतना बड़ा जो है हैंड वॉश को कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत परेशानी होती है हमें। तो हमने क्या करना है, छोटा सा वाइट पेपर ले लें, कोई सा भी पेपर ले लें। न्यूज़ पेपर मत लीजिएगा, उसमें अल्लाह रसूल के बाज़ दफ़ा नाम होते हैं, तो बेहुरमती ना हो। और वैसे भी न्यूज़ पेपर जो है कलर छोड़ता है, जो उस पर इंक होती है वो छोड़ता है, तो उससे जो है ये जो है फेस हैंड वॉश है ये काम नहीं करेगा, इसका केमिकल मर जाएगा, क्योंकि वो बहुत हाई केमिकल वाली इंक होती है जो न्यूज़पेपर पे होती है और आपके हाथ भी काले होंगे। तो प्लीज़ न्यूज़पेपर मत लीजिएगा, कोई कॉपी का वर्क ले लीजिएगा सादा, ये कोई भी सादा सा पेपर ले लीजिएगा। उसके ऊपर आपने इस तरह से हैंड वॉश को डाल के फैला देना है अच्छी तरह से। जैसा आप लोग देख रहे हैं मैंने हैंड वॉश लिया है, अगर मैंने कहीं फेस वॉश बोल दिया हो तो सॉरी। हैंड वॉश लेके उसको अच्छी तरह से आप इस तरह से फैला दें सादे पेपर पे। इसको अच्छी तरह से फैलाने के बाद तेज़ धूप में आप सुखाएंगे तो 5 मिनट में सूख जाएगा, और नॉर्मल आप घर में रख के सुखाएंगे तो आधा घंटा लगेगा इसको ड्राई होने में। अच्छा जी, ये ड्राई हो चुका है, मैं इसको धूप में रख दिया था छत पे ले जाके, तो ये 5 मिनट के अंदर अंदर जो है सूख चुका है। अब मैं आपको इसका जादू दिखाऊंगी, बेहतरीन सा जादू। अब मैं क्या करूँगी, इस पेपर के पीस कर लूँगी, छोटे छोटे पीस, ठीक है। मैं स्टैंडर्ड साइज़ के पीस काटूँगी, यानी कि ज़्यादा बड़े नहीं ज़्यादा छोटे नहीं। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितने बड़े बड़े पीस कट करने हैं। मैं एक नॉर्मल साइज़ के जो पेपर हैं उनको कट करूँगी, इस तरह से आप लोग देखते चले जाएं, आपकी मर्ज़ी, आप जितने बड़े साइज़ के पेपर कट करें आपकी मर्ज़ी है। इसके ऊपर देख सकते हैं आप लोग जो मैंने हैंड वॉश डाला था वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और मैं इसके पीस कट कर रही हूँ। ये देखें, मैंने इतने बड़े बड़े जो है पीस कट किए हैं। जितना बड़ा पीस आप यूज़ कर सकें उतने कर लें। बच्चों के हिसाब से अगर चाहें तो इनको और छोटा आप लोग कर सकते हैं, छोटा बड़ा आपके हाथ में है इन पीस को कट करना। तो मैंने इस साइज़ के जो है पेपर को कट किया है। सादा पेपर लेंगे तो ज़्यादा अफेक्टेबल होगा, उस पर ज़्यादा जो है आपके जो है फ़ायदेमंद होगा, ठीक है, और कम हैंड वॉश लगेगा और काम ज़्यादा करेगा। इस तरह से देखिए मैंने कट कर लिया है। ये देखें कितने ज़्यादा पेपर बन चुके हैं और कितने ही सारे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार जब एक ही पेपर यूज़ करें और आपका काम हो जाएगा। कितने सारे, इस तरह से आप कितने ही सारे पेपर बना के उनको रोल बना के अपने पास जो है हैंड बैग होता है उसमें रख सकते हैं। मैं आपको लाइव दिखाती हूँ। ये मैंने हाथ गीला करा और पेपर गीला किया। ये देखें मैंने हल्का सा पेपर को सिर्फ रब किया है हाथों से, ये देखें सिर्फ हल्का सा। और ये देखें ये ड्राई होने की वजह से जो है आपके हर जगह आप इसको रख सकते हैं, आसानी से कैरी कर सकते हैं। सिर्फ पानी के, मैंने इसमें ज़्यादा पानी डाला है और इसमें से ये देखें झाग निकलना शुरू हो गए हैं। ये देखें मैं अभी आपको करीब से दिखाती हूँ कि इसके कितने झाग बन रहे हैं। ये देखें मैंने सिर्फ ज़रा सा हैंड वॉश लिया और हैंड वॉश लेकर मैंने पेपर पे लगाया है। इतना हैंड वॉश तो हम एक दफ़ा के हाथ धोने में ही बर्बाद कर देते हैं।
तो सोचिए आप लोगों के हज़ारों रुपए की महीने की ये भी बचत हो गई कि आप इस तरह के पेपर बना के, ज़रूरी नहीं कि आप कहीं घूम फिरने जा रहे हैं जब भी बना के रखें, आप घर में भी बना के रख सकते हैं। कि बच्चे इतना इतना हैंड वॉश बर्बाद करते हैं ज़रा ज़रा से हाथ धोने में, तो ये बस आप पेपर रख दें सामने और बॉक्स में, और आप बोलें भाई इसको गीला करना है, आपने इसी से हाथ धोने हैं। यकीन करें आपके हज़ारों रुपए की बचत तो यूं ही हो गई। एक पेपर से मैं कितने आपको झाग बना के दिखा रही हूँ बआसानी। एक टाइम के हाथों से धुल जाएंगे और कितने सारे पेपर बन गए हैं सिर्फ एक दफ़ा के हाथ धोने वाले हैंड वॉश से। ये टिप आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें झाग बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं और ये ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि आप इसमें पानी डालते चले आएँ और झाग बनते जाएंगे। क्योंकि पेपर है, पेपर ने जो है सारा जो हैंड वॉश है वो जब्स कर लिया है। अब उसको जब हम धोएंगे हाथों को, यानी कि एक पेपर हम गीला करते जाएंगे तो उसके अंदर से जो है लिक्विड निकलता जाएगा। इतने से हमने हैंड वॉश से इतने सारे पेपर बना लिए हैं। कितने बचत हो गई आपकी महीने की, हज़ारों रुपए की। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कहीं बना के लेके जाएं, घर में बना के रखें, इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएं। अगर ये टिप अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। 7वीं टिप भी जो है मेरी टिप नंबर 7, ये भी हैंड वॉश को लेकर है। अगर आप हैंड वॉश को जो है वही लेके जाना चाहते हैं पूरा, कि नहीं भाई हम तो पूरा हैंड वॉश ही लेके जाएंगे, तो पूरी बोतल लेके जाएंगे, तो ये बहुत परेशानी होती है। इतनी बड़ी बोतल को कैरी करना, बैग के अंदर रखना बहुत परेशानी होती है। बहुत से लोग रख भी लेते हैं तो सारा हैंड वॉश दब के गिर जाता है, सारे बैग में रखा हुआ सामान ख़राब हो जाता है। तो हमने क्या करना है, हम लेंगे क्लॉथ क्लिप, चुटखनी, मैं तो चुटकी कहती हूँ इसको, कपड़ों पे सुखाने वाली जो क्लिप्स होते हैं ना, ये इस तरह की चुटकिनियाँ, वो लेनी है। और वो हमने इस तरह से हैंड वॉश का जो, जहाँ से हम हैंड वॉश को क्लिक करते हैं ना और हैंड वॉश आ जाता है, वहाँ पे हमने इसको लगा देना है ताकि हम इसको दबाएंगे तो देखिए नहीं निकलेगा। तो ये बैग में हम रख देंगे, कहीं भी हम इसको बहुत आसानी कैरी कर सकते हैं। ये दब भी जाएगा तो तब भी नहीं निकलेगा। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखें मैं दबा के दिखा रही हूँ, अगर ये दब भी जाएगा ना तब भी हैंड वॉश जो है बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आपकी चीज़ें भी सेफ़ हो गई और आप बआसानी जो है पूरी बोतल को कैरी कर सकते हैं कहीं पर भी। टिप अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।